चिराग का फैक्टर एक है, चूंकि रामविलास पासवान की जो पूरी लेगेसी थी वो पशुपतिनाथ पारस के साथ नहीं गई, वो चिराग के साथ जाती हुई दिखाई पड़ी, यहां तक ठीक है। लेकिन चिराग क्या अपने पिता की तरह उस तरीके से करेक्ट कर पा रहे हैं? अभी जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे नीतीश को लेकर, अब प्रासंगिक तो जाने दीजिए, नीतीश इस बार और जोर शोर से चेहरा बनाकर पेश किए जाएंगे, क्योंकि जो उनके नाम पर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, पहले तो उस भ्रम को छाटा जाएगा। बिहार की इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, इस मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने किया क्या है। नीतीश कुमार ने, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार को रहने लायक बनाया है। जो वहां से पलायन, जो सुरक्षा और तमाम विषयों को लेकर करते थे, वो सब वो उस शख्स ने करके दिखाया है। अब उनकी जब तबीयत और जब उस पर जब चर्चा होती है, तो जितना उनके खिलाफ बातें होंगी, आप मानकर चलिए कि सहानुभूति उनके प्रति उतनी ही जाएगी। क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, नीतीश का कोर वोटर कौन है? एक तो वो जो लालू प्रसाद यादव के वोटरों से या जो उनके प्रशासन या शासन से सताया हुआ व्यक्ति था, वो है। दूसरा, वहां पर महिलाएं, जिनको उन्होंने ना सिर्फ साइकिल दी, वो साइकिल नहीं थी, वो पहिया जो उनकी जीवन की गति को बढ़ाने वाला था, उनको वाकई लगा कि हाँ, वो इस मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। चिराग की चर्चा बहुत हो रही, चिराग के पास उम्र है, पोटेंशियल भी मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चिराग के साथ दिक्कत यह है कि हम चर्चा ये ज्यादा इसलिए कर पाते हैं, उतनी ही मेहनत वहां पर, बल्कि उनसे ज्यादा मैं कहूं कि वहां पर मुकेश सहनी कर रहे हैं, वहां पर मांझी उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में है, चेहरा है, तो उनकी हम चर्चा यहां पर ज्यादा कर लेते हैं। वहां पर जो एक्स फैक्टर की बात की जा रही है चिराग का, वो रहेगा उनके साथ में, एक वोट बैंक है, उसकी कोई बात नहीं। और हाँ, चिराग कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से अलग जाने वाले हैं, ये मुझे नहीं दिखाई पड़ता। और एक चर्चा आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर, जो वो नहीं करूंगा तो अधूरी रह जाएगी बात, क्योंकि तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, राहुल के पास भी कोई और नहीं है, उनके पास भी कोई ठौर नहीं है, जो हम लोग कहते हैं, ये परिस्थितियां हैं वहां पर। और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाकर पेश भी करना होगा। एक खींचतान सीटों को लेकर जो बात कांग्रेस को कही जा रही, कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार मिली थी, 70 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलेंगी, ये उसे पता है, लेकिन 32 सीटें 70 में उसको ऐसी दी गई थी जो कभी भी ये महागठबंधन जीता ही नहीं है। वो 30 उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं था 32 का, तो उसको ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, उसको जीतने वाली सीटें चाहिए। तो ये असली लड़ाई है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए जो अभी मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं, 45 सीटें कोई और मांग रहा है, भाकपा माले ने भी कह दिया कि हम 45 सीटें लेंगे, ये जानबूझ के तेजस्वी करवा रहे हैं कांग्रेस के, वो कम करवाने के लिए, क्योंकि ये जितने क्षेत्रीय दल हैं सबको कांग्रेस और बीजेपी से ही डर लगता है। अब वो अलग बात है कि जेडीयू के साथ वहां अलग कहानी हो चुकी है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से अभी मोदी जी के साथ दिखाई पड़ते हैं, हर तरीके से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जितना सम्मान उनको यहां पर मिला है, वो जब जाते हैं लालू के साथ में तो सरकार का केंद्र, सत्ता का केंद्र कुछ और हो जाता है। नीतीश ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और आपको याद होगा जब मोदी के साथ में भी जब उनका मनमुटाव हुआ था, तो वो तस्वीरें दिखाना और मोदी का आना, उसके बाद ही उन्होंने दिखाया था, तो इस चीज में वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश और तेजस्वी के चेहरों के बीच ही चुनाव होगा। हाँ, कुछ तमाम अन्य फैक्टर हैं जिनको देखना पड़ेगा। चिराग पे बहुत ज्यादा हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या वो बिहार में इतना बड़ा फैक्टर है? मुझे नहीं लगता। अभी वो वाकई चिराग है, वहां सूरज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।